आईसीसी ने बांग्लादेश को ही मना कर दिया। आईसीसी यानी इंडियन क्रिकेट काउंसिल ने बांग्लादेश के साथ क्या किया, मैं आईपीएल में जब मुशफिकुर रहीम को निकाला गया तो लगा कि यार सही था गलत था, लेकिन वही बांग्लादेश से खबर आ गई कि भाई साहब हम इंडिया आगे नहीं खेले। एक बड़ी खबर आपको बता दें, आईसीसी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की मांग को ठुकरा दिया है। टी20 वर्ल्ड कप के मैच खेलने टीम को भारत आना होगा। मेरे इंडियन दोस्तों, आपको मुबारकबाद देता हूं क्योंकि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के केले और एल लग चुके हैं। ये क्रिकेट की जो वॉर है या ये जो वॉर हेड्स रोजाना एक से दूसरी की तरफ जा रहे हैं, ये कहां पे जाके थमेंगे। आज सुबह ये खबर सुनने को मिली थी कि जनाब आईसीसी ने ये कह दिया कि हमने तो जनाब बीसीबी को कह दिया कि जनाब अली कोई चक्कर नहीं आपका, कोई हमने वेन्यू शेन्यू तब्दील नहीं करना। और सबसे पहले जो मेजर इशू चल रहा है वो ये है कि बीसीसीआई का और बीसीबी का जो इशू चल रहा है, मीरब आपका इसके बारे में क्या टेक है? दोनों एक बहुत मुख्तलिफ हमारे पास ओपिनियंस हैं। कोई कह रहा है कि इसके ऊपर एक प्रॉपर स्टांस आ चुका है कि बिल्कुल उसको मुस्तरद कर दिया गया है, उनकी जो एप्लीकेशन थी, जो बेसिकली उनकी अपील थी बांग्लादेश की। लेकिन कुछ जो मीडिया आउटलेट्स हैं वो इस बात को क्लेम कर रही हैं कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, अभी एक स्टांस आना बाकी है। तो आपके ख्याल से क्या है? देखिए, मैंने तो सुबह से बहुत सारी वेबसाइट सर्च की हैं, लेकिन ऑफ कोर्स के जितनी भी इंडियन वेबसाइट्स हैं या इंडियन न्यूज़ चैनल्स हैं, आप बेशक टाइम्स ऑफ इंडिया की बात कर लें, क्रिक बस जो कि बड़ा ऑथेंटिक समझा जाता है उसकी बात कर लें, या फिर आप ईएसपी क्रिक इन्फो की बात कर लें, जिसके बारे में हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो कोई इंडियन, वो मतलब लाइक समझ लें कि वहाँ पे तो चीज़ जो भी आपको मिलती है वो ऑलमोस्ट ऑथेंटिक ही होती है, 99.9% ऑथेंटिक होती है। हर जगह पर ये चीज़ चल रही है कि आईसीसी ने ये क्लेम किया है कि वी आर रिजेक्टिंग ऑल द रिक्वेस्ट्स ऑफ बांग्लादेश और हम ऐसी किसी बात को कंटिन्यू नहीं करें, नो वेन्यू चेंज एंड नथिंग विल हैपन। अब ये है कि अब एक तरफ तो ये सारा स्टैंस है कि जिसपे एक नॉर्मल बंदा अगर कोई क्लेम मैन अगर देखता है तो वो डेफिनेटली ये समझेगा कि ये स्टैंस बिल्कुल करेक्ट है। बट ऑन द अदर हैंड बीसीबी की अपनी एक वर्थ है, क्योंकि वो एक क्रिकेटिंग बोर्ड है। अब वो ये क्लेम कर रहा है कि हमने ये आईसीसी से मुतालिक जितनी भी खबरें चल रही हैं ये गलत है, हम अभी आईसीसी के साथ स्टिल कॉन्टैक्ट में हैं और अभी तक कोई खास बात सामने नहीं आई। बट अगेन जैसे मैं पहले बता रही हूँ कि कुछ वेबसाइट्स पर डेट भी मेंशन की गई है कि आईसीसी की तरफ से 10 जनवरी को मजीद बात होगी। तो इनको दोनों बातों को समझने के बाद अर्थ ये निकलता है कि आईसीसी की तरफ से अनऑफिशियली कहीं कोई राब्ता हुआ, कोई बात हुई या खबर लीक हुई। अच्छा मीरब, इसमें एक ये भी स्टांस है कि कुछ जराये के मुताबिक, मतलब अभी कुछ ही देर पहले की ये खबर है कि रीसेंट जो अपडेट है कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड को राब्ता करने की कोशिश की है और उनको बेसिकली कन्विंस करने की कोशिश की है कि वो अपने स्टांस से वापस हो जाएं और बांग्लादेश टीम जो है वो इंडिया ही पहुंचे। मुझे नहीं लगता ऐसा हुआ होगा। अब अगेन इसका क्या सोर्स है, क्या क्रेडिबल है या नहीं, क्योंकि अगर बीसीसीआई ने बांग्लादेश को कांटेक्ट करना होता तो वो पहले ये वाला काम ही क्यों करते? क्या उनको ये मालूम नहीं था कि आगे वर्ल्ड कप आ रहा है और बांग्लादेश की तरफ से इस किस्म का भी कोई टेक आ सकता है? लेकिन ये खबर ऑथेंटिक न्यूज़ चैनल्स भी चला रहे हैं। अगर ये कहा, मैं जो अगेन वो ऑथेंटिक न्यूज़ चैनल्स कौन से हैं? क्या सिर्फ पाकिस्तान में चल रहे हैं या ऑल ओवर द वर्ल्ड चल रहे हैं? तो वही तुमने हमारा लड़का आईपीएल से हटाया, अब इंटरनेशनल क्रिकेट में तुम्हारे यहां से हटाएंगे। लेकिन अब आईसीसी ने कह दिया सुनो, खेलना है खेलो, नहीं खेलना मत खेलो। खेलोगे तो इंडिया में खेलोगे, नहीं खेलना है तो देख लो, हम पॉइंट्स काट देंगे। आईसीसी ने बांग्लादेश क्रिकेट को बहुत स्पष्ट कह दिया है कि हम तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे। कहा तुमको सारा मैच इंडिया में ही खेलना पड़ेगा, और नहीं खेलना मुस्तफिजुर उनको आईपीएल से बाहर का रास्ता दिखाया गया था। हालांकि उसका रीजन था उनकी पर्सनल सुरक्षा, क्योंकि इंडिया में एक वर्ग बांग्लादेश से नाराज चल रहा है। बड़ी समस्या है, हालांकि इसको लेकर बहुत सारा विरोधाभास है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, वो एक लंबी डिबेट है, वो एक अलग डिबेट है, उस तरफ नहीं जाएंगे अभी, किसी और वीडियो में कभी तफसील से उसको अलग अलग पहलू समझेंगे। लेकिन जब विवाद हुआ तो फिर ये कहा गया कि भाई साहब मुस्तफिजुर जो हैं उनको आप भेज दीजिए ताकि टीम के लिए आसान हो, आईपीएल में कोई पंगा ना हो, स्मूथली आईपीएल खत्म हो जाए, इंडिया के अंदर चिक चिक मत हो। इसके पीछे लॉजिक बीसीसीआई का बड़ा सिंपल था कि पैसे का नुकसान ना हो, क्योंकि सेंटीमेंट से उन्हें घंटा फर्क पड़ता है। ये आप जानते हो, एशिया कप के मैच में हमने देखा है, उन्हें फर्क पड़ता है आर्थिक चोट से। आर्थिक चोट इसलिए क्योंकि बेटिंग ऐप्स ऑलरेडी बैन हैं, बेटिंग ऐप्स के बाद अगर आईपीएल के मैचेस में भी शुरू हो गया बवाल तो नुकसान हो जाएगा। लेकिन बांग्लादेश के वो दिल पे लग गया और बांग्लादेश ने आईसीसी से कहा कि मेरा मैच जो है वो शिफ्ट कर दो। खबर आई कि आईसीसी से मांगा गया, लेकिन आईसीसी ने क्लियर कर दिया कि भाई साहब ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, वेन्यू में कोई बदलाव नहीं होगा, बांग्लादेश को खेलना पड़ेगा, नहीं खेलते हैं तो उनके पॉइंट्स चले जाएंगे। बांग्लादेश और पाकिस्तान ने इतने जोर लगाया आईसीसी से कि हमारे सारे मैच श्रीलंका में शिफ्ट करा दो, हमारे छोटे भाई बांग्लादेश के, क्योंकि पाकिस्तान तो वहाँ खेलना ही है। और उसके साथ साथ जो बांग्लादेश है, पाकिस्तान का छोटा भाई, ये भी मांग कर रहा था कि श्रीलंका में हमारे सारे मैच शिफ्ट करा दें। लेकिन आईसीसी ने भाई क्रिकेट के शहंशाह जैसा ने ऐसी लात मारी है बांग्लादेश को, बांग्लादेश अब समझ में नहीं आ रहा तो करे क्या, क्योंकि इसके पास कोई ऑप्शन अब बचा नहीं है। इसको वर्ल्ड कप खेलना ही पड़ेगा बांग्लादेश को भारत आकर, क्योंकि इसने जो मांग की थी वो तो इसकी रिजेक्ट कर दी। अगर ये टी20 वर्ल्ड कप नहीं खेलते हैं
तो ऐसे में ये वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएंगे और इनके जो 2 पॉइंट है वो दूसरी टीम को मिल जाएंगे, क्योंकि आईसीसी का इवेंट है, ये गली मोहल्ले का क्रिकेट है नहीं कि इनको मनाया जाए कि आप आओ। आईसीसी ने साफ साफ कह दिया है, आपको इवेंट खेलना है तो भारत में खेलो, नहीं तो बाहर में जाओ, तुमको कोई मनाने वाला है नहीं, क्योंकि ये छोटा मोटा तो क्रिकेट का टूर्नामेंट है नहीं, आईसीसी का बड़ा इवेंट है, T20 वर्ल्ड कप है। तो बांग्लादेश के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है। बांग्लादेश गिड़गिड़ा रहा है आईसीसी और बीसीसीआई के आगे कि भाई जैसे तैसे करके हमारी थोड़ी सुरक्षा बढ़ा दो, हम खेलने के लिए तैयार हैं। आप पहले मीडिया का रिएक्शन देखो, मैं मिलता हूँ वीडियो के एंड में। आपको क्रिकेट खेलनी है तो नहीं यहीं खेलनी है, अगर नहीं खेलनी तो आपके पॉइंट जो है ना वो जो उस ग्रुप के अंदर टीम है उनको मिल जाएंगे। फिर थोड़ी ही देर के बाद बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड की भी एक प्रेस रिलीज आ गई। उन्होंने कहा जी हम यकसर मुस्तरद करते हैं ये जो सर्टन मीडिया की तरफ से स्पेकुलेशंस की जा रही हैं, मगर हमारा रवाबित बड़े बाहमी जो है ना किरदार वो बड़ा स्मूथली आगे बढ़ रहा है। आदो के इसके ऊपर 10 जनवरी को फैसला होना है। मेरे साथ मौजूद सनाउल्लाह खान, इन्होंने भी कुछ चूहे और कुछ चीलें और उकाब उड़ाए हैं और खबरें लेके आए हैं। सना भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नहीं, मेरे कोई चिले काब नहीं है, मैं खुद ही खबर लेके आता हूँ। अच्छा अच्छा सर, ये मुझे बताएं, अब सुबह जैसे खबर आई नहीं, थी- ये बताएं, ये पहले बताएं। सर ये तो मैं मांगने ही वाला था, मैंने कहा आप लाइव में ही मांग लूंगा आपसे। तो आने जाना लगा तो भेज दिया जे। आपको बताता हूं, कहते हैं कि आपको इंडिया के अंदर ही मैचेस खेलने, नहीं खेलेंगे तो आपके जो पॉइंट्स हैं फोरफिट कर दिए जाएंगे। ESPN की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने ये बताया है कि संडे को भेजी थी लेटर बीसीबी ने, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को, ट्यूसडे को उनका रिप्लाई मिला है और उसके अंदर कहा है, अल्टीमेटम दिया गया है कि आपको इंडिया में मैचेस खेलने, अदरवाइज आपके जो पॉइंट्स उनको फोरफिट कर दिया जाएगा, मतलब कि जुर्माने के तौर पे कम कर दिए जाएंगे। 4 मैचेस हैं इंडिया के अंदर, पहले बांग्लादेश के, 3 कोलकाता के अंदर, 1 मुंबई के अंदर, तो वो सारे के सारे मैचेस इंडिया के अंदर अगर बांग्लादेश नहीं खेलेगा तो उनको पॉइंट्स कम हो जाएंगे और टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे। लेकिन दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आईसीसी को ये भी तो मैटर करना चाहिए ना, याद करना चाहिए कि 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया को पाकिस्तान आते हुए सिक्योरिटी थ्रेट था, तो उनकी सुनी गई। तो फिर बांग्लादेश को भी तो थ्रेट है। अगर आप इंडिया और बांग्लादेश को फॉलो कर रहे हैं तो इनके हालात हमारे से ज्यादा खराब है। इंडिया पाकिस्तान से ज्यादा वर्ष इस वक्त इंडिया बांग्लादेश चल रहा है, क्योंकि इनकी आर्मी आपस में नहीं लड़ रही, इनके पॉलिटिशियंस नहीं लड़ रहे, इनके लोग आपस में लड़ रहे हैं। ये हालात ज्यादा खतरनाक है। अब बांग्लादेश के बोर्ड के मुताबिक ये सारी फेक न्यूज है, ऐसा कोई हमें अल्टीमेटम नहीं मिला। हमारी बात हुई है, आईसीसी ने हमें प्रॉपर तरीके से जो प्रोटोकॉल होता है उसके तहत सिक्योरिटी फराहम करने की, जिसको कहते हैं ना, यकीन दहानी करवाई है। आपको बताता चलूं, बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट है उन्होंने ये कहा हुआ है, बीसीबी की कोई वैल्यू नहीं है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की, उनकी गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, तो वो फैसला करेंगे क्या करना है। लेकिन आप जरा ये सोचिए, बात आ जाती है कि जैसे मैंने ESP क्रिक इन्फो का हवाला दिया है कि वहां पर जो चीज चल रही है उसके ऊपर तो आप ऑब्वियसली ये कह सकते हैं कि वो बाकी न्यूज चैनल से डिफरेंट चीज है, बट वहां पे जो खबर चल रही है आप ऑब्वियसली उस पर भी गौर करेंगे। अब BCCI BCB से राब्ता कर रहा है, इसका मुझे सर पैर समझ नहीं आ रहा। अगर BCCI को BCB से राब्ता करना होता और उन्हें कन्विंस करना ही होता तो वो क्यों पहले ही मुस्तफिजुर को आउट करते? वो तो फिर अपनी गवर्नमेंट को कन्विंस करते कि नहीं, वर्ल्ड कप आ रहा है, हम ऐसी किसी किस्म के कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी जो है वो चपकुलिश बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे ये स्टैंस भी हम देख सकते हैं ना कि ये एक्सपेक्ट नहीं उन्होंने किया था कि जब तक मुस्तफिजुर रहमान को हम बाहर निकालेंगे तो इतना बड़ा बांग्लादेश स्टैंस लेगा। ये भी तो हम कह सकते हैं कि उन्होंने ये शायद एक्सपेक्ट नहीं किया था। देखिए, मुझे लगता है माजी में जिस तरह की चीजें होती आई हैं ना, BCCI काफी हद तक अवेयर होता है, उनको पता होता है। और जहां तक लोग ये भी हवाला दे रहे हैं ना कि मतलब वेन्यू चेंज हो जाता है या करीब आकर इंडिया ने भी वेन्यू चेंज कर दिया था, तो ये चीज मद्देनजर रखनी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये अभी कुछ ही, अब तो दिन बाकी हैं वर्ल्ड कप में, मतलब आप समझ लें कि 1 महीना चंद दिन बाकी हैं, तो बल्कि महीना भी नहीं, आई थिंक अब तो कुछ डेज ही बाकी हैं ऑलमोस्ट। तो फिर ये है कि आप इस मौके पर आकर अगर कोई भी कंट्री ये स्टैंस ले रहा है या इतना क्विकली किसी चीज के ऊपर रिस्पॉन्स दिया जा रहा है, जबकि IPL में टाइम था, अगर BCCI को BCB को कन्विंस करना होता तो वो कहते कि हम वर्ल्ड कप गुजरने दें, हम बाद में जाके उसको बाहर निकाल देंगे। शाह ने डंडा ऑफिशियली तौर के ऊपर दे दिया, उसमें पूरे का पूरा किरदार डंडा को दलवाने में हम पाकिस्तानियों ने किया है, क्योंकि हमने कॉन्फिडेंस दिया था बांग्लादेशियों, जाओ हम तुम्हारे साथ है, लड़ो BCCI से, लड़ो इंडिया से। सामने था भाई जय शाह, वो एक हिंदुस्तानी है, ठीक है, और बांग्लादेश में जो हिंदू भाई लोगों के साथ हुआ, मैंने उसके ऊपर इजहार अफसोस भी किया, उसको कंडेम भी किया, लेकिन पाकिस्तान में इसके ऊपर किसी ने बाकी बात नहीं की, ठीक हो गया। और एक हिंदुस्तानी जय शाह होने के नाते भाई उसने इस जो है वो रिक्वेस्ट को, डिमांड को ऑफिशियली तौर के ऊपर रिजेक्ट कर दिया। क्या बोला है जय शाह ने? पाकिस्तान मीडिया में इस वक्त हर न्यूज चैनल के ऊपर हलचल मची हुई है, पाकिस्तान मीडिया भी रो रहा है, ठीक है, मैं आपको सारी अपडेट देता हूं कि क्या डंडा दिया है जय शाह ने, पाकिस्तान मीडिया में इस वक्त क्या हलचल मच गई है, ठीक है, और बांग्लादेश को क्या रहनुमाई यहां से भेजी जा रही है कि आपने अपने स्टैंड के ऊपर खड़ा रहना है, आपने हिलना। मुस्तफिजुर रहमान को जब IPL से बाहर निकाला ना KKR ने, तो बांग्लादेश सोच रहा था कि मैं भारत को झुका दूंगा और ICC को भी हिला के रख दूंगा, क्योंकि उसने धमकी दे दी थी कि हमारी टीम भी अब भारत खेलने नहीं आएगी, जब तुम हमारे खिलाड़ी को IPL से लात मारकर निकाल रहे हो, बाहर फेंक रहे हो,
तो हम भी तुम्हारे यहाँ नहीं खेलने आएंगे। लेकिन भाई वो आईसीसी का इवेंट है, बीसीसीआई का इवेंट तो है नहीं, आईसीसी का इवेंट है, उसमें सारा इन्वॉल्व आईसीसी का है। आईसीसी ने कहा बेटा इधर सुनो, लात ऐसी मारेंगे तुमको, खेलना है तो खेलो नहीं तो बाहर जाओ, क्योंकि ये घरेलू टूर्नामेंट है नहीं जो तुम्हारी बात मानी जाएगी। 20-25 दिन सारे बचे हैं टूर्नामेंट शुरू होने से पहले, शेड्यूल भी जारी हो गया, सारे टिकट सोल्ड आउट हो गए, उससे पहले तुम ये कह रहे हो कि हमारा वेन्यू चेंज कर दो। मतलब बिल्कुल आईसीसी को पागल समझ रखा है। आईसीसी ने कड़ी फटकार लगाई है कि भविष्य में ऐसी बात करना नहीं और सारे मैच यहाँ खेलोगे। बस इसने गिड़गिड़ाकर बांग्लादेश ने थोड़ी सी आईसीसी से एक बात रखी है और आईसीसी ने इसकी एक बात मानी भी है। इसने कहा भाई थोड़ी बहुत हमारी सुरक्षा बढ़ा दो, क्योंकि भारत में हमें थोड़ा सा खतरा है वहाँ के लोगों से। तो आईसीसी ने इनकी बात मानी है। देखिए आईसीसी ने पहले ही प्लान भी इतना अच्छा सेट किया था कि इनके सारे मैच कोलकाता में रखे थे, क्योंकि कोलकाता और बांग्लादेश बराबर में है, ज़्यादा दूरी का अंतर है नहीं, तो ऐसे में ज़्यादा इनको कुछ सुरक्षा का मसला होने वाला है नहीं, इसलिए इनके सारे मैच कोलकाता में रखे गए हैं। तो बांग्लादेशी ने ये कहा भाई थोड़ी बहुत सुरक्षा बढ़ा लो, कहीं ऐसा ना हो वहाँ की जनता हम पर भड़क जाए। खैर आईसीसी ने इनको बोल दिया है कि चलो तुम्हारी सुरक्षा को हम देख लेंगे, बहरहाल तुम T20 वर्ल्ड कप खेलने वाले हो। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, हमारे यूट्यूब चैनल Study 107 को सब्सक्राइब करना।